प्रीति, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन में। स्कूल में न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी पेरेंट्स अब अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे। पेरेंट्स का भी बहुत सारे पेरेंट्स का ये कन्फ्यूज़न है कि किस क्लास में हम बच्चे को एडमिशन कराएं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ रूल्स चेंज हुए हैं और एज वाइज भी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। काफ़ी पेरेंट्स को प्रॉब्लम भी हो रही है कि वो समझ नहीं आ रहा है उन्हें कि हम अपने बच्चे को किस क्लास में एडमिशन दिलाएं। जैसे फर्स्ट क्लास में यदि आपको एडमिशन कराना है तो 5 और 6 ईयर में बहुत कन्फ्यूज़न है, और यदि नर्सरी या एलकेजी में भी करा रहे हैं ये सोच कर कि हमें फ़र्स्ट क्लास में उसे बच्चे को एडमिशन कराना है, तो उसमें भी एज का बहुत बड़ा एक बैरियर आ रहा है। पेरेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी न्यू सेशन जो स्टार्ट हुआ है उसमें पेरेंट्स का ये कन्फ्यूज़न है कि यदि उनका बच्चा 5 ईयर का है और वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो क्या वो करा सकते हैं, या उनका बच्चा 6 ईयर का है वो फर्स्ट क्लास में कराना चाहते हैं क्या वो करा सकते हैं। ये 5 और 6 ईयर का जो कन्फ्यूज़न है वो काफ़ी पेरेंट्स को अभी है। या फिर आप नर्सरी या एलकेजी में भी एडमिशन करा रहे हैं तो ये सोचकर करा रहे हैं कि यदि आपका बच्चा अभी 3 ईयर का है और आफ्टर 2 ईयर्स जब वो 5 ईयर का होगा तो फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये सारा कन्फ्यूज़न है। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग यदि आपका बच्चा 5 ईयर्स का है, 31 मार्च तक 31 मार्च तक यदि आपका बच्चा 5 ईयर्स का हो जाता है तो वो फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल है, आप उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिला सकते हैं। बट केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उनका एक है कि यदि आपका बच्चा 31 मार्च तक 31 मार्च तक 6 ईयर्स का नहीं होता है तो आपका बच्चा फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन नहीं फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल नहीं है, उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। ये एक कन्फ्यूज़न है कि अदर सीबीएसई स्कूल्स 5 ईयर्स का क्राइटेरिया रखा हुआ है, एज क्राइटेरिया, कि वो 5 ईयर्स यदि आपका बच्चा 5 ईयर्स का है तो वो एडमिशन ले सकता है फर्स्ट क्लास में। बट केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन 6 ईयर्स को मान्यता दे रहा है फर्स्ट क्लास के लिए। यदि आप केवीएस में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो बच्चा 31 मार्च तक 6 साल का हो जाना चाहिए, 6 ईयर का हो जाना चाहिए, तब आपका बच्चा केवीएस की फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल है। आपको ध्यान देना है कि यदि आपका बच्चा 6 ईयर का नहीं हुआ है 31 मार्च तक तो आप केवीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे तो ये अलग अलग रूल्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी पैदा कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी रूल्स है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे कि मेरा बच्चा है, मैं भी चाहती हूँ कि उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराऊँ नेक्स्ट ईयर, बट वो नेक्स्ट ईयर 5.5 ईयर का ही होगा 31 मार्च तक। वो फर्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है केबीएस के लिए। अदर स्कूल सीबीएसई स्कूल में वो ले सकता है एडमिशन, बट मैं उसे केबीएस में डालना चाहती हूँ क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बहुत ही मान्य और प्रतिष्ठित संस्थान है जहाँ पे अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। वही एक रीज़न है। और सेकेंड रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड फौज में है, आर्मी में है। यदि किसी ऐसी जगह पे उनकी मिड ईयर में पोस्टिंग हो जाती है तो मुझे यदि चेंज करना पड़े अपने बच्चे का तो स्कूल और एरिया चेंज करना होगा, तो केबीएस टू केवीएस बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा बच्चे का। ये भी एक रीज़न है कि मैं केवीएस में कराना चाहती हूँ। बट यही है कि मेरा बच्चा 5.5 साल का होगा 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में 2024 में। अभी मैं उसे एलकेजी में ही पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट ईयर में उसे यूकेजी कराऊँगी, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं उसे फर्स्ट क्लास में दिला सकती हूँ। वैसे तो ये रूल्स ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए जो बच्चे जनवरी टू मार्च में जिनकी बर्थ है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका अकॉर्डिंग टू रूल्स जैसा रूल्स रखा हुआ है वैसे उनका एज बढ़ते जा रहा है। इजीली एडमिशन ले सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बच्चे अप्रैल टू दिसंबर में जिनकी बर्थ है उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम है कि उनकी एज वैसे तो हो चुकी है, उन्हें बहुत कुछ आता भी है अकॉर्डिंग
गोइंग टू क्लास उन्हें बहुत कुछ आता है, यूकेजी के अकॉर्डिंग आता है उन्हें, जो भी पढ़ाई स्टडी उनका है वो सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी एज का एक जो बना रखा है मापदंड, उसके कारण वो नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें यूकेजी ही पढ़नी पड़ेगी, या आपको जब तक आप 6 साल का बच्चा नहीं हो जाता तब तक उसे अपनी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी यही सब पढ़नी होगी। इस रूल्स के कारण काफ़ी पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, जिनके बच्चे 5.5 ईयर्स के हो गए हैं वो चाहते हैं फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिलाएं, बट वो एज क्राइटेरिया के कारण नहीं करवा पा रहे हैं। सो काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, और काफ़ी पेरेंट्स ने इसके अगेंस्ट केस भी किया हुआ है। अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है इस एज के लिए, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। जब तक फैसला नहीं आया तब तक जो भी केबीएस ने रूल्स बनाया हुआ है हमें उसी को फॉलो करना होगा। सो यदि इस साल आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, यदि इवन आप नर्सरी में भी करा रहे हैं, तो आप आगे तक का सोच के फर्स्ट क्लास का सोच कर ही कराइए कि यदि आपको केवीएस में पढ़ाना है या एपीएस में पढ़ाना, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को आगे, तो क्या वो उस एज मापदंड पे सही रहेगा। अदरवाइज़ आपको यूकेजी दोबारा पढ़ानी होगी यदि आप केबीएस में पढ़ाना चाहते हैं। सो यदि आप नर्सरी में भी करा रहे हैं अपने बच्चे का एडमिशन, या एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट क्लास में भी करा रहे हैं, तो आप एज को ध्यान में रखकर ही एडमिशन कराइए, क्योंकि उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स है जो अप्रैल टू दिसंबर के बीच में जिनकी बर्थ है, जैसे मेरे बेटे की बर्थ सितंबर में है। सो मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट इस पे कोई डिसीज़न नहीं देता है तब तक जो केबीएस ने मापदंड बनाया हुआ है हमें उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, उन्हीं के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो मैं तो केबीएस के लिए ही ट्राई करूँगी मेरे बच्चे के लिए। सो मैं अभी मैंने लास्ट सेशन में उसने नर्सरी कंप्लीट किया है, और मैं चाह रही थी कि मैं उसे एलकेजी ना पढ़ा के डायरेक्ट यूकेजी में जंप करा दूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ उसे आता है यूकेजी के अकॉर्डिंग, बट एज का एक क्राइटेरिया है जो बैरियर के बन रहा है। लेकिन मैं बट मैं बच्चे को केवीएस में ही पढ़ाना चाहती हूँ। सो मैं अभी उससे एलकेजी ही कराऊंगी, नेक्स्ट सेशन में मैं उससे यूकेजी, उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आप लोग देख लीजिए आपका बच्चा किस एज में है और किस स्कूल में आप उसे पढ़ाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन कराइए। सो ये था मेरा आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।